नमस्कार, आप सभी रक्षा पेंशनर का इस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। अब तक हमने इस चैनल पर देखा कि स्पर्श क्या है, स्पर्श पर लाइफ सर्टिफिकेट कहाँ सबमिट करें, डीपीडीओ वाले पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट कहाँ सबमिट करें और बैंक वाले लाइफ सर्टिफिकेट कहाँ सबमिट करें। उसके बाद हमने देखा कि अगर आपके पास स्पर्श आईडी और पासवर्ड आ गए हैं तो उनका यूज़ कैसे करें स्पर्श ऐप पर, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह की सुविधाओं को कैसे प्राप्त करें। उसके बाद हमने देखा कि अगर आपके पास स्पर्श आईडी पासवर्ड नहीं आए हैं और आपको पासबुक के माध्यम से पता चल गया कि आप स्पर्श पर हैं, तो आप यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे पता करें। उसके अलावा मोबाइल नंबर कैसे चेंज करें स्पर्श पर। अगर आपने ये पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आज हम देखेंगे कि लाइफ सर्टिफिकेट घर से बैठे कैसे सबमिट करें। अगर आप घर पर बैठे और नहीं चाहते कहीं जाना, तो आप लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करें घर से ही। इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो चाहिए एंड्रॉयड फ़ोन, दूसरा चाहिए इंटरनेट। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और इंटरनेट है तो आप घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं कि आपको क्या क्या करना होगा इसके लिए। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाइए, ऐसा आइकन बना होगा आपके फ़ोन में। प्ले स्टोर पर जाइए, आधार फेस आईडी ऐसा एक सर्च करिए, उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये आपकी ऐप्स में नहीं दिखेगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में जाता है सीधा, और आपकी जो ऐप्स हैं उनमें नहीं दिखेगा। कहीं आप सोचें कि ये ऐप्स में नहीं दिख रहा है इसलिए ये इंस्टॉल नहीं हुआ। यहाँ अगर आपको दिखा देता है ऐसा अनइंस्टॉल का ऑप्शन अगर दिखा देता है इंस्टॉल करने के बाद, तो इसका मतलब है आपके फ़ोन में ये इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जीवन प्रमाण पोर्टल एक पोर्टल है, इस पे जाएंगे, इसको खोलेंगे और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है। जैसे इस पे 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन है, इसको डाउनलोड करेंगे। ऐसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यह नीचे जाते ही आपको ईमेल बता देगा। कोई भी ईमेल आप जो भी आपके फ़ोन में है वो ईमेल यहाँ डालेंगे और ये कैप्चा डालते ही आपकी जो ईमेल है, जो भी आप फ़ोन में चलाते हैं, उस पर एक OTP चला जाएगा। जैसे यहाँ OTP यहाँ डालना होगा आपको। ईमेल जैसे जो भी आप चलाते हैं ऐसा आइकन होगा जीमेल, यहाँ आप सर्च करेंगे तो ये OTP आपको मिल जाएगा। ये यहाँ डालिए। जैसे यहाँ आपको ये ऐसे ऐप के जो फॉर मोबाइल ऐप फॉर विंडोज़, ये अभी सिर्फ जो विंडोज़ है, मतलब कि जो कंप्यूटर वगैरह हैं या फिर जिन फ़ोन में विंडोज़ चलती है उसमें सिर्फ जो बायोमेट्रिक वाली ऐप है वही उपलब्ध है। लेकिन आपके मोबाइल के लिए ये जो नीचे है एंड्रॉयड फेस ऐप, इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक लिंक आपकी ईमेल आईडी पे चला जाएगा जहाँ OTP आया था। वहाँ इसको सर्च करेंगे तो एक डाउनलोड का लिंक आ जाता है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का। जैसे आप इसको डाउनलोड को क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर से दिखेगा कि आपकी फ़ोन में ऐप डाउनलोड हो रही है। जब ये पूरी तरह से डाउनलोड हो जाए उसके बाद ऐप कुछ इस तरह से खुलेगी। अगर ये ऐप नहीं खुलती है, इसमें पार्सिंग वगैरह का अगर कोई एरर आता है, तो अपने फ़ोन में देख लीजिए कि अननोन ऐप से की परमिशन है वो अगर ऑन या ऑफ़ है। अगर ऑन है तो उसको ऑफ़ कर दीजिए। इसके लिए सिर्फ यहाँ आपको सबसे पहले आधार, जब सबसे पहली बार इसको ऐप को अगर खोलेंगे, ये पेंशनर ऑथेंटिकेशन की जगह आपको वो दिखाएगा, कुछ और दिखाएगा। उसमें आप 3 स्टार लगे होंगे। सबसे पहले आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी भी उसमें कंपलसरी है तो ईमेल आईडी डालेंगे। और जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका फेस स्कैन करेगा और उसके बाद जब स्कैन सक्सेसफुल हो जाएगा तो ये ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। इसमें आप अपना आधार नंबर डालेंगे। जैसे ही आप अपना आधार नंबर डालेंगे, इसमें जैसे ही आप अपना आधार नंबर डालेंगे उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आपको पहले आपको आधार नंबर डालना है, फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है जो भी आपके पास उपलब्ध हो। ऐसा नहीं है कि जो आधार से लिंक है वही डालना है, इसके अलावा जो भी आपके पास उपलब्ध हो वही नंबर डाल सकते हैं जिसको OTP आप तुरंत इसके अंदर सबमिट कर सकें। OTP को यहाँ सबमिट करेंगे। जैसे ये आया हुआ है यहाँ ऐसा OTP आएगा 6 डिजिट का। सबमिट करते ही
ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। ऐसी स्क्रीन में आप क्या करेंगे, अपना ऐड न्यू पीपीओ नंबर डालेंगे, न्यू पेंशन पीपीओ, और इसमें अपना आधार में जो नाम है वही डालेंगे। कैटेगरी आपको मिलेंगी 3, सर्विस, फैमिली और ईपीएस। आपको अगर सर्विस पेंशनर है तो सर्विस डाल दीजिए, फैमिली पेंशनर है तो फैमिली डाल दीजिए। सैंक्शनिंग तो अथॉरिटी आपकी डिफेंस पेंशन के लिए जो भी सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जैसे इलाहाबाद है, सुब्रतो पार्क है, जहाँ से आपका पीपीओ छपा है वो आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी हो जाएंगी। उसके बाद डिसबर्सिंग एजेंसी। देखिए इसमें क्या है, 3 तरह की, अभी 4 तरह की डिसबर्सिंग एजेंसी दिखाएगा। एक सीपीडीए दिखाएगा, एक स्पर्श दिखाएगा, और एक डीपीडीओ दिखाएगा, और बैंक दिखाएगा। इसके लिए आपको श्योर होना है कि आप डीपीडीओ के पेंशनर हैं, क्योंकि जो पहले डीपीडीओ के पेंशनर थे उनके पास, जिनके पास मैसेज आ गया वो स्पर्श के पेंशनर बन चुके हैं अब, तो उनको डीपीडीओ के पास नहीं भेजना अपना लाइफ सर्टिफिकेट, या फिर बैंक के पास नहीं भेजना, उनको स्पर्श में ही भेजना है। लेकिन जो अभी भी डीपीडीओ के पेंशनर हैं उनको क्या करना है, जहाँ आपको पता कैसे चलेगा कि आप डीपीडीओ के पेंशनर हैं या बैंक के पेंशनर हैं, तो आप जो लाइफ सर्टिफिकेट वाली पिछली वीडियो है, वीडियो नंबर 2, उसको देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आप बैंक के पेंशनर हैं या डीपीडीओ के पेंशनर हैं या स्पर्श के पेंशनर हैं। तो इसके बाद आप यहाँ अपनी डिसबर्सिंग एजेंसी डालेंगे। जैसे जो स्पर्श के पेंशनर है वो स्पर्श डालेंगे, जो डीपीडीओ के पेंशनर है वो डीपीडीओ डालेंगे, या जो बैंक के पेंशनर है बैंक डालेंगे। इसके बाद नीचे आएगा डिसबर्सिंग एजेंसी में जो भी होगा, जैसे आपने स्पर्श डाल दिया, स्पर्श के बाद एजेंसी भी स्पर्श ही है। लेकिन अगर आप डीपीडीओ डालेंगे, डीपीडीओ के बाद वो लिस्ट खुल जाएगी जहाँ जहाँ डीपीडीओ उपलब्ध है, डीपीडीओ अमृतसर, डीपीडीओ अम्बाला। तो जो भी आपका डीपीडीओ होगा वो सर्च करेंगे, वो वहाँ उस पर क्लिक कर देंगे। पीपीओ नंबर या तो आपकी पेंशन बुक में होगा, नहीं तो आपकी जो भी आपके पास पीपीओ उपलब्ध हो, कोई भी हो वही डाल दीजिए, कोर पीपीओ हो या फिर ओरिजिनल पीपीओ हो। स्पर्श के लिए मैंने बताया है पिछली वीडियो में, स्पर्श आईडी क्या है, स्पर्श आईडी की सुविधा होगा, उसके अंदर देख लीजिए आपको कौन सा पीपीओ डालना है। जो 12 डिजिट का है वही पीपीओ डालना है। उसके बाद एचओ नंबर, जब आप स्पर्श कर देंगे तो यहाँ पीपीओ नंबर के बाद यहाँ एक अकाउंट नंबर की ऑप्शन खुलेगा। अकाउंट नंबर का मतलब है जिसमें आपकी पेंशन आ रही है, जो भी आपका खाता है, जहाँ पंजाब नेशनल बैंक है, एसबीआई है, जो भी जिसमें भी बैंक में है उसका अकाउंट नंबर यहाँ डाल दीजिए। पीपीओ नंबर में पीपीओ नंबर अपना स्पर्श वाला डाल दीजिए, 1 2 जिससे भी शुरू हो रहा है, जो 12 डिजिट का है। और अगर डीपीडीओ वाले चूज़ करेंगे तो यहाँ पीपीओ नंबर जो भी आपके पास उपलब्ध है, कोई भी पीपीओ नंबर है वो डाल दीजिए। और एचओ नंबर आपका अगर 5 डिजिट का है तो उसके आगे 00 लगा दीजिए। जैसे आपका 75733 है तो उसके आगे 00 लगा दीजिए, वो 7 डिजिट का हो जाएगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ आई सर्टिफाइड, आई अंडरस्टैंड, ऐसा ये ऑप्शन क्लिक करिए। उसके बाद आपको ये जब भी जैसे ही आप यहाँ सबमिट करेंगे, ये जो ग्रीन वाला ऑप्शन है, सबमिट करते ही आपको ऐसी स्क्रीन खुल के आ जाएगी। इसका मतलब है कि आप किसी और के लिए पीपीओ के लिए भी, जैसे कोई डबल पेंशन ले रहा है तो उसके लिए भी सबमिट करना चाहते हैं, अगर है आप डबल पेंशनर हैं तो इसके लिए येस करके ऐसी सारी डिटेल भर दीजिए। इसमें आपको सर्विस पेंशन, जैसे आप, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि डिफेंस और पेंशनर के लिए, ये कोई भी पेंशन आपकी है, कोई भी सिविल पेंशन है या फिर कोई डिफेंस की पेंशन है या फिर कोई बैंक की पेंशन है, उसके लिए भी है। जैसे किसी महीने में आप नवंबर में वहाँ बैंक में जाते हैं तो वो भी यहीं से काम हो जाएगा। अगर आप हैं तो यस कर दीजिए, अगर आप एक ही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो नो कर दीजिए। नो करते ही आपके पास ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें आपको वो पीपीओ नंबर दिखाएगा जो आपने डाला हुआ है। अगर डीपीडीओ के पेंशनर है तो एसजेएन वगैरह होगा, मतलब कि, या फिर कोई आपके पास ईपीपीओ उपलब्ध हो 164 ऐसा कुछ होगा। अगर आप स्पर्श के पेंशनर है तो वो 12 डिजिट वाला होगा जो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। इसको आप स्कैन करेंगे, वो आपके फेस को स्कैन करेगा, ऐसी स्क्रीन खुल के आ जाएगी। उसके सामने फेस रखिए, जब आप बिल्कुल हिलाएंगे नहीं उसको, और ये सिर्फ अच्छी लाइट में ही काम करेगा, अंधेरे में काम या फिर ब्लिंक थोड़ी सी डिम लाइट होगी उसमें ये काम नहीं करेगा। जब बिल्कुल साफ़ लाइट होगी तभी ये काम करेगा। हो सके तो दिन में करिए, बाहर, घर से बाहर करिए। जैसे ही आप ऐसी स्क्रीन खुलेगी, इसके सामने अपना फेस लेके जाएंगे तो बीच में जब ये आपका जो फ़ोन है वो बिल्कुल हिलेगा नहीं तो ये एक ऑप्शन आएगा बीच में, ब्लिंक योर आइज़। 2 बार अपनी आंखें झपकाइए, यहाँ नीचे ये पूरा सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस के बाद ऐसी स्क्रीन खुल के आ जाएगी आपके सामने। इसके बाद जैसे ही सक्सेस हो जाएगा यहाँ,
ऐसी स्क्रीन खुल के आ जाएगी। इस स्क्रीन का प्रिंट ले सकते हैं तो प्रिंट ले लिए, नहीं तो ओके कर दीजिए, क्योंकि आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, ऐसा मैसेज जैसे ही आप सबमिट करेंगे ऐसा मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर सक्सेसफुली सबमिटिंग योर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। अगर सक्सेसफुली का मतलब ये नहीं है कि आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो आपकी एजेंसी के पास पहुंच गया है, ये अलग साइट है, मतलब कि यहाँ से सक्सेसफुल हो गया है। अब वहाँ से देखने के लिए अलग स्टेप है, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। जैसे ही आपके पास प्रमाण आईडी आई है कि यहाँ से आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो गया सक्सेसफुली, अगर आपने सारी डिटेल सही डाली हैं और आपका आधार नंबर आपकी ये जो एजेंसी है उनके पास है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अगर आपको कंफर्म करना है, पहले तो 1-2 दिन वेट कर लीजिए। अगर आपको 1-2 दिन बाद इसका कंफर्म कर लीजिए, ये प्रमाण आईडी है, इसके लिए आप जीवन प्रमाण आईडी ये सर्च करिए, जो भी आपकी गूगल है या फिर फायरफॉक्स जो भी आप चलाते हैं उस पर सर्च कर दीजिए। इसके बाद ऐसी स्क्रीन खुल के आएगी, ये वाली ऐसी स्क्रीन खुल के आएगी, लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर। इस पर आप सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आपसे एक प्रमाण आईडी मांगेगा, जो भी आपकी प्रमाण आईडी है, जैसे जो मैसेज में थी, इस मैसेज में थी, जैसे 82000047, ये यहाँ डालिए। आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP चला जाएगा, जैसे आप सबमिट करेंगे OTP चला जाएगा, OTP यहाँ डालिए तो आपके पास ऐसी स्क्रीन खुल के आ जाएगी। हाय जो भी आपका नाम होगा, हाय, उसके बाद हाय के बाद जो भी आपका नाम होगा वो दिख जाएगा आपको, वेलकम टू जीवन पर। यहाँ डाउनलोड लाइफ सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, इसको आप डाउनलोड करिए। और आपके पास एक, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे और उस डाउनलोड को खोलेंगे, ऐसी स्क्रीन खुल के आ जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी फ़ोटो दिखेगी, यहाँ जो आपकी डिटेल है वो ऊपर दिखेंगी, और यहाँ नीचे दिखा दे। सब आपको कंफर्म करने के लिए क्या करना होगा कि आपको नीचे देखना होगा, द डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट विल बी सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस बाय योर पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर। अब यहाँ भी देखिए, आप अगर आपका स्पर्श का पेंशनर है आप, तो यहाँ स्पर्श दिखना चाहिए। अगर बैंक दिख रहा है तो इसका मतलब आपने गलती की है ये सबमिट करने में। अगर आप बैंक के पेंशनर हैं और DPDO दिख रहा है तो भी आपने गलती की है। DPDO अगर दिखेगा तो आप कंफर्म करिए कि उसी डिपार्टमेंट, उसी DPDO में भेजा है। जैसे DPDO जलंधर है तो जलंधर में ही भेजा है, या फिर DPDO झुंझुनू है तो झुंझुनू में ही भेजा है। ये देख लीजिए, यहाँ आपको दिख जाएगा। अगर आप स्पर्श के हैं तो यहाँ स्पर्श दिखेगा, जो ब्लैक में जो हाईलाइट हुआ है ये। यहाँ आपको DPDO दिख रहा है तो DPDO के पेंशनर होने चाहिए। अगर आप स्पर्श के पेंशनर है तो यहाँ स्पर्श दिखना चाहिए। पहले तो ऐसी स्क्रीन दिखेगी, लेकिन ये तब का है, बिल्कुल आप जस्ट देखेंगे जैसे सबमिट करेंगे, जैसे आपके पास ये मैसेज आता है, उसके बाद आप तुरंत देखेंगे तो वो वाला, ये वाला दिखाएगा ऐसे, सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस। लेकिन आप कुछ दिन बाद देखेंगे, जैसे आप 3-4 दिन बाद देखते हैं और आपने लाइफ सर्टिफिकेट सही किया है, सही भरा है, सारा डिटेल सही है, तो आपको 2-3 दिन बाद ऐसा, यहाँ इसकी जगह एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा कि सक्सेसफुली रिसीव्ड एक्सेप्टेड बाय योर डिसबर्सिंग एजेंसी। अगर सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो गया है तो इसका मतलब आपका लाइफ सर्टिफिकेट वहाँ पहुँच गया है जहाँ पहुँचना चाहिए था। आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो पेंशन बुक है या फिर जो भी आप अपना डाटा जहाँ रखते हो, अपना रिकॉर्ड रखते हो, उसमें डेट डाल लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए अगले साल कि आपने पिछली बार लाइफ सर्टिफिकेट कहाँ सबमिट किया था। इसके बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिविल का भी ऐसी इसी तरह आप सबमिट कर सकते हैं, और जो भी डिफेंस है उसके लिए भी ऐसे सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको जानकारी इसी पेंशन के बारे में चाहिए वो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको किसी और डिफेंस पेंशनर या फिर कोई और सर्विस पेंशनर है जो भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहता है, और कहीं अपनी डिसबर्सिंग एजेंसी में, जैसे बैंक में या फिर DPDO या फिर कहीं और नहीं जा सकता, जैसे बुजुर्ग पेंशनर होता है वो नहीं जा सकते हैं, तो उसके लिए ये ऐप सबसे लाभदायक है, जिससे कि आपको घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये डिजिटल है, पूरी तरह डिजिटल है, और आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप लाइफ सर्टिफिकेट, इसके थ्रू आपका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट के लिए मैंने बता दिया। यहाँ अगर आपको सक्सेसफुली एक्सेप्टेड बाय दिख जाता है जो भी आपकी एजेंसी है, तो आप इसका मतलब है कि आपकी जो डिसबर्सिंग एजेंसी है उसने आपका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लिया है।
फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर ये भी काम नहीं करता है, इसमें फेस डिटेक्ट नहीं होता है, वैसे तो इसमें सभी के फेस डिटेक्ट हो रहे हैं, जो भी बुज़ुर्ग पेंशनर हैं जिनके थंब इम्प्रेशन भी नहीं आ रहे थे वो भी इसके अंदर फेस डिटेक्ट हो रहे हैं। अगर नहीं होता है तो अपनी जो डिस्बर्सिंग एजेंसी है उससे कांटेक्ट करिए। फिर हो सकता है कि आपको या तो लाइफ सेट जो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट होता है वो सबमिट करना पड़े, या फिर आपको वहाँ फिज़िकली वेरीफाइड करवाना पड़े। ठीक है जी, धन्यवाद, जय हिंद। इसके अलावा अगर आप और कुछ जानकारी इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, जय हिंद।